बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज आपकी क्लास 6 है, यानी कि आपकी शशम क्लास है। तो हमारा मज़मून उर्दू है। तो हमारा मौजू क्या है? सेहत और सफाई। आज हम सेहत और सफाई के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यानी कि सेहत और सफाई, यानी कि सेहत का सफाई के साथ क्या ताल्लुक़ है। यानी कि तो चलो शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हमारी सेहत का दारो मदार है, ये हमारी ज़िंदगी का ये जो दारो मदार है ये हमारी सेहत पर है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। तो अच्छी सेहत के लिए हमें ताज़ा हवा चाहिए, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। यानी कि अगर हमें खाने को कुछ ना मिलेगा, पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन कि हवा के बगैर हम एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हम तकरीबन 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं, यानी कि हम 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी कि नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। इन दोनों को साफ़ भी करते रहते हैं। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है, लिहाजा जिल्द को भी साफ़ सुथरा रखना नहायत ज़रूरी है। तो बच्चों यानी कि जिस तरह हम नाक और मुंह को साफ़ रखते हैं, इस तरह हमें अपनी जिल्द को भी साफ़ रखना है, अपने जिस्म को भी साफ़ रखना नहायत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ़ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। यानी कि इंसान तंदुरुस्त हो या बीमार हो, दोनों हालतों में हमें ताज़ा हवा और साफ़ पानी ज़रूरी है। अच्छा खून सिर्फ़ अच्छी ग़िज़ा और अच्छी और साफ़ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ़ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि अच्छा खून यानी कि सिर्फ़ ग़िज़ा और खुराक से नहीं बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें हवा भी ताज़ा होनी चाहिए। सुबह सवेरे हवा खोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। सुबह सवेरे उठने से ये जो सुस्ती है ये बच्चों, ये इस हवाखोरी से दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। सुबह ताज़ा हवा होती है, थोड़ी बहुत हमें वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। इससे जो हमारे जिस्म के तमाम अज़ा हैं, तमाम हिस्से हैं, तो इससे हम वो तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं, यानी कि तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित है। तो बच्चों ये जो ताज़ा हवा है ये हमारी जो हम ग़िज़ा खाते हैं इसके हज़म होने में भी हमें सही साबित होती है, मदद देती है हमें। खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं बच्चों, तो इनमें से सबसे बड़ी नेमत हमें पानी है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। हमारे जिस्म का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद देता है। जो पानी है तो वो हमें हमारी खुराक को हज़म करने में अच्छी तरह हमें मदद करता है। पीने के लिए पानी पाक और साफ़ पानी का ही इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि पीने के लिए हमें पाक साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। तो बच्चों हम जब पानी को उबालते हैं तो वो जरासीम से क्या हो जाता है? बिल्कुल पाक हो जाता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। जो कुदरती पानी हमें आता है बच्चों, वो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई होता है, जब ये बर्फ़ पिघलती है तो या बारिश होती है तो कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। ये जो कुएँ होते हैं बच्चों, चश्मे, तालाब, इनका पानी खालिस नहीं होता, यानी कि इनका पानी जो होता है ये कहता है कि ये यानी कि अच्छी तरह पूरा साफ़ नहीं होता है। हाँ, हम इस पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियाती मादे शामिल होते हैं, यानी कि इस पानी में जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मादनी मादे शामिल होते हैं, यानी कि इसमें यानी कि इसी तरह समुद्र का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस तरह समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसको भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जो ये आलूदा पानी होता है, गंदा पानी होता है, इसके इस्तेमाल से हैज़ा यानी कि पेट की बीमारी, पेट में जब दर्द होता है, टाइफाइड जैसी मुख्तलिफ बीमारियां यानी कि जिनसे हम मर सकते हैं, वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हवा और पानी के बाद हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बच्चों? ग़िज़ा। हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के यानी कि ग़िज़ा
کہ درست انتخاب پر ہے، یعنی کہ ہماری جو صحت کا انحصار ہے، یعنی کہ جو اس کا دار و مدار ہے، تو ہماری جب غذا کا ہم درست انتخاب کریں گے تو وہی ہماری صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ لہٰذا غذا کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کی نشو و نما کے لیے مفید ہو۔ غذا کا ایسا انتخاب ہو جو ہمارے جسم کی پوری نشو و نما، جس سے ہمارا جسم پھلے پھولے، ہاں تو ہمیں تندرست رکھے، یعنی کہ جس سے ہمارا جسم تندرست بھی رہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف غذائی اجناس کی پیداوار کی سبیل رکھی ہے، یعنی کہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی غذائی اجناس کی پیداوار کی سبیل رکھی ہے۔ مختلف قسم کی غذائیں ہیں، مقامی پیداوار سے پیدا ہونے والے غذائی اشیاء، موسمی پھل اور سبزیاں وغیرہ صحت مند انسان کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہے۔ یعنی کہ جو ہم لوگ اپنی یہ پیداوار جو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ غذائی اشیاء جیسے ہمیں موسمی پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہمیں اپنی واڑیوں میں اگاتے ہیں، اس سے ہماری صحت مند انسان کی توانائی یعنی کہ برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، ہماری جسم کو اچھی طاقت رکھنے کے لیے یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی، سادہ قوت بخش اور تازہ ہو، یعنی کہ اچھی غذا یعنی کہ یہ کہتا ہے وہی ہے جو ہلکی ہو، بالکل سادہ بخش ہو، یعنی کہ وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ غذا کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری غذا ہمیں جب ہم غذا کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے پھلنے پھولنے کے لیے ضروری غذا، مثلا پروٹین ہونا چاہیے ان غذاؤں میں، حیاتین، نشاستہ، شکر، چکنائی اور نمک وغیرہ اس میں موجود ہوں، یہ پوری جو اجزاء ہے اس میں ہونے چاہیے، اس سے ہماری صحت جو جسم ہے اس کی نشو و نما صحیح رہے گی۔ تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے بچوں، ہم سبق کل ہم اگلی کلاس میں سے آگے شروع کریں گے۔ باقی اللہ حافظ۔